जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की काफ़ी डिमांड है कि सर ओ लेवल M1 R5 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। हालांकि मैं आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया, और एग्ज़ाम तक जो भी हो सकेगा मुझसे आपके लिए वो हम हर कोशिश आपके लिए करेंगे। पाइथन के लिए आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड है कि सर पाइथन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। तो उसके लिए मैं थोड़ा तैयार कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट। जल्द ही उसकी भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उसमें आपको पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद साथ ही आपको एमसीक्यू भी उसके कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और देखिए, पाइथन एक लैंग्वेज है, उसको एमसीक्यू में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। उसकी थ्योरी थोड़ा सा आपको समझाना होगा, ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में जल्दी जल्दी बताऊंगा और आपको फिर उसके एमसीक्यू कराऊंगा। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कुछ प्लान है आपके लिए। M1 R5 की ये वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करूंगा आपके साथ में। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपने अब तक जो तैयारी की है उसको देखिए इस वीडियो में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। एग्जाम के तरीके से आपको लेकर चलना है, यानी आपका एग्जाम ये हो रहा है और आप देखिए कितने आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप डैश में शामिल कर सकते हैं। यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू। जो डिक्शनरी में वर्ड अवेलेबल नहीं है उसको किस में रखेंगे, ये आपसे कह रहा है। क्या उसको माई डिक्शनरी में रखेंगे, यूजर डिक्शनरी में, कस्टम डिक्शनरी में, या लाइव डिक्शनरी में आप रखेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये 2021 में एग्जाम हुआ था, जुलाई 2021 में उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्योंकि पहले आप जानते थे 10 ही एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते थे, अब आपके एग्जाम में 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एमसीक्यू टाइप के होंगे आपके सामने। ठीक है, तो जो मैचिंग था, फिल इन द ब्लैंक्स था, और आपके वो आते थे, मिलान आते थे, ये सब आपके ख़त्म कर दिए हैं। अब ओनली आपके सामने एमसीक्यू आएंगे, उनको आपको सही करना है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में है नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो इसका सही आंसर है? तो आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, कस्टम डिक्शनरी में हम उन शब्द को रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी बच्चे। यही आपका जो लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है, हमें मोटिवेट करता है मेहनत करने के लिए। रात रात भर जागकर आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है आपके लिए हम कर सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कस्टम डिक्शनरी। उन शब्द को हम किसके अंदर रखते हैं? कस्टम डिक्शनरी के अंदर रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पोर्ट्रेट का उपयोग। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो होते हैं, आप सभी जानते हैं। पेज ओरिएंटेशन उसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप या अपसाइड डाउन। तो आप सभी जानते हैं वर्टिकल हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? जैसे पेज होता है, ये जिस तरीके से होता है ये आपका क्या है, वर्टिकल है, पोर्ट्रेट है। और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप, इस तरीके से, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, मतलब पासपोर्ट की कौन सी जो है वैलिड वेबसाइट है, सही वेबसाइट है, ये आपसे पूछ रहा है। तीन इसमें से गलत है, एक ही ऑप्शन ठीक होगा, वो कौन सा है आपको पहचानना है। ओ लेवल एग्जाम में आप सभी जानते हैं ट्रू फॉल्स भी खत्म कर दिए गए हैं, मैचिंग भी गलत कर दी खत्म हो चुके हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भी। यानी आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, सही आंसर आपको पहचानना है। थोड़ी सी भी पढ़ाई आपने की होगी मेहनत से तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा ग्रेड और लेवल में ला सकते हैं। इतना कठिन अब नहीं है जितना पहले था। पहले आपको थ्योरी में लिखना होता था 60 नंबर का, और उसमें बहुत ही बच्चे को प्रॉब्लम होती थी, कैसे लिखे, बना बना के भी लिखे तो कितना बना के लिख सकता है वो लैंग्वेज में या कोडिंग M2R5 में। तो ये सब आपका जो है ख़त्म हो चुका है। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है पहले के मुकाबले में। तो थोड़ी मेहनत करिए, एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो पासपोर्ट सेवा की वैलिड है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जा सकता है कि जैसे जो लास्ट में डोमेन नेम है ये .com, ठीक है, ये क्या है, कमर्शियल वेबसाइट का होता है। .com ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, .edu ये एजुकेशन की वेबसाइट का होता है, और .gov ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए ई पासपोर्ट लगाया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही बचता है यहाँ पे। www का फुल फॉर्म भी पूछा गया है एग्जाम में, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और www.passportindia.gov.in जो कि पासपोर्ट की वैलिड वेबसाइट है, बिल्कुल सही वेबसाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है,
ORS का पूर्ण रूप क्या है? ORS की फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो ओपन रिसोर्स सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ओपन रिफॉर्म सिस्टम या ओपन रिपेयर सिस्टम, कौन सा इसका जो है फुल फॉर्म है? तो ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। उमंग ऐप, उमंग की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बताइए, उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, उमंग उमंग को किसके साथ में समन्वित या जोड़ा गया है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि उमंग ऐप में एम की फुल फॉर्म क्या है, या ए का फुल फॉर्म क्या है, या एन का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से पूछेगा। तो उमंग ऐप को किस किस के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है? आधार कार्ड और डिजी लॉकर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है आधार या डिजिलॉकर, मतलब कोई एक है क्या, आधार या डिजिलॉकर? तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है यहाँ पे, आधार और डिजिलॉकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। आपके एग्जाम में पहले 10 ही एमसीक्यू आते थे, जो कि अब नहीं आएंगे, अब 100 एमसीक्यू आएंगे। तो ये पहले वाला क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2021 का। ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? आउट बॉक्स, इनबॉक्स होता है, आउट बॉक्स होता है, एड्रेस बॉक्स या मैसेज बॉक्स? तो आप जानते हैं ओवरफ्लो कौन सा बॉक्स होता है? इनबॉक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। जीमेल डैश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, वेब पेज खोजने के लिए, ईमेल जांचने के लिए, होटल ढूंढने के लिए, या फाइल खोजने के लिए? तो जो आप सभी जानते हैं, जीमेल इज सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ईमेल चेक। ठीक है, यानी चेक, ईमेल को जांचने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप सभी से रिलेटेड है। फेसबुक को चलाने के लिए न्यूनतम एज क्या है? जब भी आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाना चाहते होंगे, तो आपको कितनी मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? 18 साल के होने चाहिए क्या आप? 18 साल के, 15 साल, 13 साल और 10 साल? तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा ठीक है। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 13 साल होनी चाहिए, अगर आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ट्विटर कब आरंभ हुआ? बताइए, ट्विटर जो है वो कब लॉन्च हुआ? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। 1/3/2006, 1/4/2006, 1/10/2006 या 1/12/2006? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3/2006, ऑप्शन नंबर ए। इसकी ये फिक्स डेट जो है कहीं भी बुक में भी नहीं दी गई है, बस ओनली 2006 में दिया गया है। लेकिन आप फिर भी एक बार उसको गूगल पे देख लें कि इसका फिक्स डेट क्या है। मार्च में है वैसे, ऑप्शन नंबर ए है, मार्च का जो है मंथ है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/3/2006 सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, लॉन्च हुआ था। कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी मदद करता है? तो मेल मर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मेल मर्ज के द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट को बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है और ये सही भी है। ठीक है, मेल मर्ज। इससे पहले 5 नंबर में क्वेश्चन आता था लॉन्ग, जो अब नहीं आएगा। मेल मर्ज से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। स्कोर क्या रहा 10 में से आपका? जरूर बताइए, 10 में से 8 या 9 आपके सही होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पे एटीएम और क्रेडिट कार्ड में जो सीवीवी होता है, सीवीवी की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताता चलूंगा, आपको नोट डाउन करना है, समझ लेना है। ठीक है। तो एटीएम की फुल फॉर्म, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, और सीवीवी जो है वो कितने डिजिट का होता है? 3 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में बन गए हैं, और तीनों पूछे गए भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगे भी। ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। कुछ बच्चे ऑटोमेटिक बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड। ठीक है, टेलर मशीन होती है। और जो सीवीवी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। और जो सीवीवी होता है आपका कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि अमेरिकन सीवीवी कितने डिजिट का होता है? तो वो कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का होता है अमेरिकन सीवीवी। इंडियन की बात करें तो इंडियन सीवीवी 3 डिजिट का होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी एक्सटेंशन जो है लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन 2022 में जो एग्जाम हुआ अगस्त में, उसमें देखने को मिला बच्चों को, और काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, तो बताइए, और ऑप्शन भी चारों के चारों सेम थे। एग्जाम में चारों ऑप्शन सेम देखने को मिले, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आया। तो इसमें लिब्रे ऑफिस से संबंधित कौन सा नहीं है? लिब्रे ऑफिस आपको डिटेल में समझा रखा है, बता रखा है।
तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। डॉट ओडीपी इम्प्रेस का होता है, डॉट ओडीएस कैल का, और डॉट ओडीटी राइटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपके सामने बचा, जो किसी का नहीं है। डॉट आरटीएफ किसी का नहीं होता लिब्रे ऑफिस में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉट आरटीएफ। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बना दिए हैं आपके। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस। लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या होता है? डॉट ओडीटी। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्या होता है? डॉट ओडीपी होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों कैल्क, इम्प्रेस और राइटर, तीनों की मेन्यू जो भी होती हैं उनको याद कर लेना है। इसके मिनिमम, मैक्सिमम जूम परसेंट, डिफ़ॉल्ट जूम परसेंट, और इसका जो होता है फ़ॉन्ट साइज़ कितने होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, ये सभी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, और लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये पूछता है। तो प्रेजेंटेशन की बात करेगा इम्प्रेस, वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेगा राइटर, और स्प्रेडशीट की बात करेगा तो कैल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इम्प्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, तो अभी आपको बताया है कैल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये भी आपको बताया है, राइटर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या है? मिनिमम जूम परसेंट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट कितना हो जाएगा? इम्प्रेस की बात कर रहा है तो 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम 3000% होता है। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उमंग की फुल फॉर्म आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। एन का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है, आप सभी को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। जितने भी व्यूज़ होंगे उतने ही कमेंट बॉक्स में आंसर भी होने चाहिए। उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं, ट्रू है या फॉल्स? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का फाइल एक्सटेंशन, ये भी आपको पता है, ओडीएस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओडीपी इम्प्रेस का होता है, डॉट ओडीटी राइटर का होता है, और डॉट ओडीएस कैल्क का होता है। एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे ठीक आंसर है। ठीक है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है? देखिए, सबसे जो बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। लेकिन सबसे छोटे की बात यहाँ पे कर रहा है, आपको ध्यान से देखना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर से आपको लगता होगा कि सबसे छोटा कंप्यूटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनी कंप्यूटर छोटा नहीं होता, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं। किसी सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? आज की डेट डालने के लिए बात कर रहा है, तो कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का आप यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन वर्तमान डेट डालने के लिए। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। पार्ट टू सेल होता है, पावर ऑन स्विच, या नन ऑफ दीज? तो आप सभी जानते हैं पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। name@india.com वैध ईमेल आईडी है या नहीं? तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, वैध है, ये यानी सही है। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बताइए? तो यूपीआई की फुल फॉर्म, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आरबीआई की पूछ सकता है, एसबीआई की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बीओआई बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए क्या आप डायल करेंगे? तो *121#, *123#, *99# या सभी? ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, *99# का आप यूज़ करते हैं यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए। जेपीजी फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए है, कि जेपीजी जो है इमेज फाइल फॉर्मेट है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है? जी बिल्कुल, ये ब्राउज़र ही होता है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या दोनों है, बताइए? जो आपका
असेंबलर होता है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तु बेचता है, यानी जो कस्टमर व्यापारी होगा, बिजनेस करने वाला, वो ग्राहक को देगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है, ये अभी आपको बताया है, ट्रू हो जाएगा। पहला सर्च इंजन कौन सा है बताइए? याहू है, आर्ची है, गूगल है क्या? पहला सर्च इंजन है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्ची। क्वेश्चन नंबर 24.com किससे संबंधित है? आपको बताया था मैंने, ये कमर्शियल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमर्शियल वेबसाइट से संबंधित होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें अंतिम कॉलम का एड्रेस क्या है? AMJ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AMJ। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में बताना है। जो आपका विंडो है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है? ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जो आपका उमंग ऐप है, ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उमंग ऐप जो है आपका 13 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी आप इसको 13 भाषाओं में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। 13 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी वगैरह हैं, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं 13 भाषाओं में। FTP का मतलब, इस पे 100 से ज़्यादा सर्विस अवेलेबल है उमंग पे। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का हम यूज़ करते हैं। AEPS में ई का मतलब क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो AEPS में ई का मतलब क्या हो गया? आधार इनेबल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 29 नंबर, शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन में? तो कंट्रोल M का यूज़ करते हैं। कंट्रोल N का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, न्यू फाइल लेने के लिए करते हैं इसका। और कंट्रोल O का यूज़ क्यों करते हैं? ओपन करने के लिए। कंट्रोल K का हाइपर लिंक के लिए। तो सारों चारों शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, A से Z तक की सभी को शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+M। लास्ट क्वेश्चन है, डिजिलॉकर के लिए अनिवार्य है आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या सभी? बताइए। तो डिजिलॉकर के लिए किस चीज़ का, जब आप डिजिलॉकर यूज़ करेंगे तो उसमें आप क्या मांगता है आपसे? आधार कार्ड मांगता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, डिजिलॉकर कब आया? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 14 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है कि डिजिलॉकर आपका कब लॉन्च हुआ, कब आया था। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें सभी, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपके लिए, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और ओ लेवल एग्ज़ाम को पहली ही बार में अच्छे ग्रेड से आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।